आई क्यों नहीं पांचाली? मित्र दुर्योधन के समक्ष पांडवों के अस्तित्व का भेद खोलने का समय आ गया है। मदिरा सेनापति, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। मैं आपके कक्ष में आपकी प्रतीक्षा करूंगी। आइए। क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? आइए ना। जिस सैरंध्री ने मेरे घूंघट उठाने पर इतना कड़ा प्रतिरोध किया था, वो मेरे साथ रात्रिवास के लिए इतना शीघ्र कैसे मान गई? व्यवहार में अचानक परिवर्तन संदेह को जन्म देता है सुंदरी। हम तुम्हारे साथ रात्रि बिताएंगे, परंतु यहां नहीं, किसी और कक्ष में। अरे क्या हुआ? रात्रि ही तो बितानी है, किसी और कक्ष में क्या अंतर है? देखो, अस्वीकार करोगी तो मुझे और संदेह होगा, और ये संदेह तुम्हारे हित में नहीं। स्वीकार है।
ये द्वार बाहर से कैसे बंद है? भीम, पांचाली कहाँ है? कीचक को कुछ संदेह हो गया है। वो पांचाली को लेकर कहीं और गया है। कहाँ ले जा सकता है वो पांचाली को? वहां जहां हमारे बीच कोई विघ्न न डाल सके। महाराज के कक्ष में। महाराज वहां संगीत का आनंद ले रहे हैं और यहां आने का साहस किसी में है नहीं। तुम्हारे 5 पतियों में भी नहीं, क्योंकि मेरे सैनिक उन पर दृष्टि रखे हुए हैं। वो यहां आए, दुर्योधन तक सूचना पहुंच जाएगी। क्या है ना कि अपने शत्रु से 4 पग आगे रहना कीचक का स्वभाव है। ज्येष्ठ, ये रक्षक यहाँ क्यों? ये कीचक के निजी रक्षक है, परंतु ये महाराज के कक्ष के बाहर क्या कर रहे हैं? क्योंकि कीचक यही है ज्येष्ठ। मैं अभी रक्षक का वध करके कीचक को समाप्त कर दूंगा। नहीं भी, यदि यहाँ कुछ उपद्रव हुआ तो हमारे विषय में सबको ज्ञात हो जाएगा। तो क्या करें? आज महाराज की शैया पर हमारे प्रेम की सेज सजेगी। अब वही घूंघट डालकर बैठो जो उस दिन तुमने उठाने नहीं दिया था। सैनिकों, सावधान रहना और किसी को भीतर मत आने देना। किसी को भी नहीं। तुमने क्या सोचा पांचाली, मैं मूर्ख हूं कि तुम्हारी सुंदरता पर आसक्त होकर यह भूल जाऊं कि तुम कितनी चतुर भी हो। यदि बुद्धि और रूप का संयोग प्रेमिका में हो तो पुरुष सबसे भाग्यशाली होता है, परंतु यदि स्त्री को उस पुरुष से घृणा हो तो यही संयोग महासंकटकारी हो सकता है। और तुम तो मुझसे कितनी घृणा करती हो ये मैं तुम्हारी आंखों में देख चुका हूं सुंदरी। तुम्हारे 5 पति मुझे रोकने का हर संभव प्रयास करेंगे, परंतु वो कुछ कर नहीं पाएंगे। इस कक्ष में प्रवेश नहीं कर पाएंगे वो लोग।